तो जय हिंद सभी को एंड जय माता दी। कैसे आप सभी? बढ़िया है। अब जैसे हमारे जो चैप्टर चल रहे हैं उनके साथ साथ जो है ना हम वोकैब भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, दो चार वर्ड्स आपको वोकैब भी मिलते रहेंगे। वैसे तो मैं जो आपको क्वेश्चंस वगैरह कराता हूँ उसमें जो शब्द आते हैं उनके भी बताता हूँ, लेकिन अलग से आपको वोकैब मिलती रहेगी। तो दो चार वर्ड्स यहाँ मिलते रहेंगे, प्लस आप घर पे पढ़ते रहेंगे तो वोकैबुलरी आपकी कैसे हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से समझ के चला करो चीजों को, ठीक है। तो पहले हम नाउन ले लेते हैं, जो एट द एंड ऑफ द क्लास हम क्या करेंगे, वोकैब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो देखिए, नाउन की क्लास कौन सी है हमारी, 4। अब उसमें क्या चलेगा आज, जेंडर, ठीक है ना। आज जेंडर चलने वाला है। तो जेंडर की जब बात होती है तो क्या था आपके दिमाग में, क्या होता है जेंडर? हाँ जी, हाँ, ठीक है ना। कितने प्रकार होते हैं उसके, कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन से सर सामने लिखे हैं? कौन सा? एक है आपका, एक क्या होगा इसका? एक तो आपका ये हो गया मैस्कुलाइन जेंडर, एक आपका फेमिनाइन हो गया, दूसरा और तीसरा हो गया आपका कॉमन, और चौथा कौन सा आपका, न्यूट्रल। एक मिनट रुक जाओ, क्या होगा इसका? ठीक है। तो कितने प्रकार के हमारे जेंडर होते हैं? 4 प्रकार के। एक होगा मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन बोले तो कौन सा वाला, मेल वाला। फेमिनाइन बोले तो फीमेल, है ना। कॉमन बोले तो जिसमें मेल भी आ जाए और फीमेल भी आ जाए, यानी बोथ द जेंडर्स जिसमें आ जाए वो। और न्यूटर क्या होता है, जिसका कोई जेंडर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर, ठीक है भाई। ये 4 आपके जेंडर होते हैं। अब देखो, अब सुनो, मैंने ये इस तरह से आपके सामने क्यों लिखा है, क्योंकि आपका इससे क्या है, समय की बचत होगी, ठीक है ना। अब मैं ऐसे कर करके लिखता फिर बताता एक ये होता है, एक वो होता है, एक ये होता है, तो आपका समय उसमें जाया होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको लिख करके पीपीटी बना करके आपका समय बचाने के लिए ये सामने आपके उपस्थित कर दिया, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। देखो मैस्कुलाइन क्या बताता है, मैस्कुलाइन बताता है मेल जेंडर को। किसको बताता है, मेल जेंडर को, ठीक है। अब वो मेल जेंडर जरूरी नहीं इंसानों का, वो जानवरों का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, मैस्कुलाइन जेंडर है, डिनोट करता है, इट डिनोट्स, इट डिनोट्स मेल जेंडर सच एज मैन, लायन, फादर, डॉग, समर, टाइम, थंडर, सन, वायलेंस, इडीसी, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, ये मेल जेंडर बताता है। जैसे आदमी, शेर, पिता, कुत्ता, गर्मी, समय, गड़गड़ाहट, गरज, सूरज और हिंसा। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है? यहां तक तो समझ में आया, यहां से लेके यहां तक, पर ये क्या है ना। कुछ ऐसा चल रहा होगा आपके दिमाग में, तो सुनो मेरी बात सुनना, ठीक है। वैसे तो ये आगे आने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि ये क्यों आपको जो है मैस्कुलाइन जेंडर में रखे हैं। ऐसी चीज ध्यान से समझना, ठीक है ना। ऐसी चीज जो तंग करती हो, तकलीफ दे हमें, या गुस्से वाली चीज हो, दंगा फसाद वाली चीज हो, है ना, या स्ट्रिक्ट वाली चीज हो जिसमें सॉफ्टनेस ना हो, वो मेल जेंडर में आती है, मैस्कुलाइन जेंडर में। किस में आती है, मैस्कुलाइन जेंडर में। अब जैसे देखो, समर, गर्मी परेशान करती है हमें, करती है, तो इसलिए ये किस में दे दी, मैस्कुलाइन जेंडर में। समय, टाइम क्या हो गया, सुना है आपने, टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गई, सुना है, टाइम क्या हो गया, तो समय को भी हम किस में रखते हैं, मैस्कुलाइन में। थंडर, हाँ, गरज या गड़गड़ाहट, डरा दी थी ना, डरा दी थी ना। आप बारिश में नहा रहे हो और बिजली के एकदम से थंडर आ जाए, है ना, तो क्या होगा, डर जाओगे, ऐसा होता है ना। तो इसलिए ये भी किसमें, मैस्कुलाइन में। सन यानी सूरज जो है, उनकी जो हीट है, अभी आप 12 बजे के बाद क्या आप 10 मिनट धूप में खड़े हो सकते हो, नहीं, सिकुड़ जाओगे, तो वो भी क्या हो गया आपका, मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। वायलेंस मतलब होता है हिंसा,
क्या होता है इसका मतलब? हिंसा यानी लड़ाई झगड़े। तो इसलिए ये भी किसमें आता है? मैस्कुलिन में। अब इसके जो अपोजिट है वो क्या होता है? प्रेम दिखाए, सॉफ्टनेस दिखाए, पोलाइटनेस दिखाए, है ना, और जो नरमी से जो है पेश आई चीज, उसको हम किसमें रखेंगे? फेमिनान में। किसमें रखेंगे? फेमिनान में। खूबसूरती दिखाए, उसको किसमें रखेंगे हम? फेमिनान में रखेंगे। ठीक है ना। और क्या आएगा फेमिनान में? इनके अपोजिट, मैन, लायन, फादर, डॉग, इनके अपोजिट वाले भी आएंगे। ठीक है ना। फेमिनान बोले तो फीमेल जेंडर, इट डिनोट्स फीमेल जेंडर सच एज, जैसे कि वीमन, लाइनेस, मदर, पीस, शांति। पीस का मतलब क्या है? शांति। एक पीस मतलब क्या दिखाता है? एक अच्छा जो फील कराती है ना, पीस अच्छा ही तो फील कराती है, तो जो चीज अच्छा फील कराएगी वो क्या होगी? फेमिनाइन जेंडर में आएगी। ठीक है। प्रकृति, सब लोग नेचर से प्रेम करते हैं, है ना, तो वो भी अच्छा अच्छा सा होता है ना, तो इसलिए ये भी किसमें है? फेमिनाइन में। ठीक है ना। अर्थ, पृथ्वी, किसमें होगा? फेमिनाइन में। मून, मून चांद। अब देखो बचपन से हमने एक कहानी तो ये सुनी होती है, चंदा मामा दूर के, आगे क्या होता है? हाँ, कुएं पकाए। अच्छा मुझे नहीं पता, बस इतना याद है, चंदा मामा दूर के, बस इतना ही याद है ना। तो ये बचपन में हम सुनते थे, लेकिन चंदा मामा नहीं होते हैं। एक और चीज सुनी होगी कि मेरी बहू का मुखड़ा चांद सा मुखड़ा है, सुना है ना, होता है। तो वो चांद सा मुखड़ा किसका? बहू का। बहू कौन? फीमेल, है ना। कभी लड़के का सुना है? मेरे बेटे का मुंह चांद सा मुखड़ा है, सुना है? नहीं। तो इसलिए ये किसमें आएगा? मून, फेमिनाइन में। किसमें आएगा? फेमिनाइन में। ठीक है ना, याद रखना। चलो, हाँ सॉरी, वो रख देते हैं, खासकर मुस्लिम लोगों में रख देते हैं चांद। जैसे चांद खान, एक मेरा मित्र था जब मैं पढ़ता था, चांद खान। ठीक है ना, तो ऐसे रख देते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े फिर, चलो देखो जरा, कॉमन जेंडर क्या बताता है? देखो ऐसे समझो, कॉमन जेंडर उस नाउन को बोलते हैं जिसमें आपके मेल भी आ जाए और फीमेल भी, खासकर हमारे प्रोफेशनल्स। जैसे मैं टीचर हूँ, जरूरी है मैं ही मतलब मेल ही टीचर हो? फीमेल भी टीचर हो सकती है। तो टीचर का हमें जेंडर नहीं पता है, उसमें दोनों ही जेंडर आ सकते हैं, तो क्या हो गया? कॉमन जेंडर। मदर में एक ही जेंडर आ सकता है, कौन सा? फीमेल, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? फेमिनिन। ब्रदर में मैस्कुलिन। ठीक है। अच्छा, टेलर में, टेलर कॉमन जेंडर पक्का। एडवोकेट, ड्राइवर, सर्वेंट पक्का, डॉक्टर, है ना। तो जितने भी ऐसे हैं जिसको मेल और फीमेल दोनों करें काम को, वो कौन सा जेंडर होगा? ठीक है ना, कौन सा होगा वो? कॉमन जेंडर होगा। ध्यान से समझना, ठीक है। अब जैसे देखो जरा, इसमें भी लिखे हुए हैं, ये क्या लिखा है? इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर इन कॉमन, यानी सामान्य, मतलब दोनों जिसमें काम करें वो कॉमन जेंडर होगा। ठीक है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है? कि इसमें भी और इसमें भी, सुना है ना। अरे मैथमेटिक्स लगाते हो तो कहते ना दिस इज कॉमन, बोलते हैं ना, इधर भी, है ना, करते हो, है ना, तो वही। अब देखो कजिन, कजिन में, कजिन आपकी जो फेमिनाइन भी हो सकती है और मैस्कुलिन भी, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। अब सुनो, कजिन के साथ ना कभी भी एक चीज और सीख लो, कजिन के साथ कभी भी सिस्टर या ब्रदर नहीं लगाते हैं, लिख लेना, ठीक है। स्लैंग एंड सुपर प्लस नाम से मैंने सीट दी है आपको, जिन पर नहीं है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करता, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ, शी इज माई कजिन, ही इज माई कजिन, बोला बोला। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो, माई कजिन रघु इज अ गुड डॉक्टर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
सॉरी नहीं, कजिन ब्रदर नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे लगा के देते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में, ठीक है ना। हाँ चलो, इन्फेंट होता है आपका शिशु, जानते हो ना, नहीं जानते? हाँ शिशु, छोटा बच्चा, ठीक है, शिशु कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें आपका जो शिशु है वो आपका दोनों जेंडर हो सकता है, ठीक है ना, दोनों जेंडर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जो मैस्कुलिन होता है उसको शिशु नहीं कुछ और बोलते हैं, इन्फेंट नहीं कुछ और बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इन्फेंट दोनों ही होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही आपके इन्फेंट होते हैं। थीप, चोर, चोर कोई भी हो सकता है ना। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तो जो दिल्ली मेट्रो है ना, दिल्ली मेट्रो है, उसमें लड़कियां चोरी कर रही थी, पकड़ी गई और फिर गाल पे तमाचे खा रही थी, ठीक है। लड़के तो होते ही हैं, तो चोर भी आपके फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों हो सकते हैं, है ना। अरे चोरी तो चोरी है, किसी की भी चोरी हो, है ना। कोई दिलों की चोरी करता है, कोई पैसों की चोरी करता है, कोई कुछ भी चोरी करता है, चोर तो चोर, ठीक है कि नहीं, क्यों बॉयज? चोर तो चोर है कि नहीं। अच्छा, दिलों के मामले में ज्यादा चोर कौन, ज्यादा चोर कौन, मत बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, तुम लोग परेशान ना हो, तुम्हारी तारीफ हो रही है इसमें, ठीक है। चलो आगे देखो, चाइल्ड, बच्चा, ये भी दोनों जेंडर हो सकते हैं, है ना। हाँ, बेबी, बच्चा, ये भी दोनों जेंडर हो सकते हैं। फ्रेंड भी दोनों जेंडर हो सकते हैं। लीडर, नेता भी दोनों जेंडर हो सकते हैं। एनिमी, शत्रु भी दोनों ही जेंडर हो सकते हैं। ऑर्फन बोलते हैं अनाथ को, ये भी दोनों ही हो सकते हैं। टीचर दोनों, सर्वेंट नौकर दोनों, लॉयर दोनों, राइटर दोनों, एडवोकेट दोनों, वो लगा देते हैं जब आपको जेंडर डिसाइड करना होता है तब। मेड सर्वेंट बोलोगे आप फेमिनाइन को, मैंने तो सिर्फ सर्वेंट बोला है। मैंने अगर लगा दिया वुमेन टीचर, मैन टीचर, तो जेंडर डिसाइड हो गया ना। मैंने जेंडर बताना कहाँ है, मैंने तो इन कॉमन बात करी है, ठीक है ना। टाइपिस्ट, टाइप करने वाला, दोनों ही हो सकते हैं। पड़ोसी भी दोनों ही हो सकते हैं, पड़ोसी पड़ोसन कोई भी हो सकते हैं ना, है ना। हाँ, स्टूडेंट, विद्यार्थी, है ना। क्लर्क भी दोनों हो सकते हैं, इंजीनियर भी दोनों हो सकते हैं, और भी जो भी प्रोफेशंस है वो दोनों ही हो सकते हैं। तो जहां दोनों ही काम कर सकते हैं उसको कौन सा जेंडर बोलेंगे, कॉमन जेंडर बोलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, न्यूटर जेंडर क्या होता है, इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। ये किसके बारे में बताता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में। इट हैज नो जेंडर, इसका कोई जेंडर, सच एज टेबल। अब टेबल का कोई जेंडर है क्या, नहीं। अच्छा, बोलने में तो कहते हैं ये टेबल अच्छी है, अच्छा है बोलते हो क्या? नहीं ना, बोलने में तो कह देते हैं, लेकिन वैसे इसका कोई, वैसे अगर देखा जाए तो जेंडर नहीं। किताब, रूम, पेन, लैपटॉप, मोबाइल, बोर्ड, है ना, इनका कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, बहुत ही बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। देखो चलो, अब रूल्स पे आ जाओ जरा, ठीक है ना। ये आपके जो रूल्स है ना, इन्हीं से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। देखो अब समझो, यहाँ किसकी बात हो रही है, कॉमन जेंडर नाउन की हो रही है। कॉमन जेंडर नाउन बोले तो अभी हमने थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले पढ़ा ये। आप सुनो, मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिर आप पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाए। जब इनका इस्तेमाल हो वाक्य में, जब इनका इस्तेमाल हो वाक्य में, ठीक है, और जेंडर नहीं दिया गया हो, ध्यान से सुनना, उड़ जाएगा दिमाग से, गलत हो जाएगा कुछ, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर इनका जेंडर नहीं दिया हो वाक्य में, यानी जेंडर हमें नहीं पता हो वाक्य में, हाँ नहीं बताता हूं, यस, जब इसका जेंडर नहीं पता हो और फिर उसके लिए हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो। भाई देखो, मैंने कहा रघु इज अ गुड क्रिकेटर, अब मैं क्या लगाऊंगा, डॉट डॉट डॉट, अ गुड पर्सन टू, ही लगाओगे। ही डज डॉट 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 वर्क ऑन टाइम, हिज लगाओगे।
आई लाइक डॉट 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 हिम लगाओगे, प्रोनाउन लगाओगे ना, पहले रघुता नाउन था, फिर उसके लिए हमें प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन? टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नाउन के रिपीटिशन को, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, नाउन के दोहराव को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, वरना क्या जरूरत थी प्रोनाउन की, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है। अब कॉमन जेंडर हो गया, आपका बाकी का सब्जेक्ट हो गया, है ना। जैसे मैंने लिखा, मैं लिख देता हूं, ठीक है, लिख देता हूं। क्या लगाओगे? आप देखो इसमें दोनों जेंडर आते हैं आपके, मेल भी आता है और फीमेल भी आता है, दोनों जेंडर आते हैं ना, मेल और फीमेल आपका दोनों जेंडर आता है। अब यहाँ पे क्या लगाओगे? क्या आप हर लगाओगे? क्या आप हिज लगाओगे? क्या आप इट्स लगाओगे? क्या आप देयर लगाओगे? या आप कुछ अन्य लगाओगे? बताओ क्या लगाओगे, बताओ बेटे, क्या लगाएंगे? आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, ठीक है। कौन कौन कह रहा है हर आएगा? कौन कौन कह रहा है हिज आएगा? कौन कौन कह रहा है इट्स आएगा? कौन कौन कह रहा है देयर आएगा? मुझे पता था यहाँ आंसर आएगा। कौन कौन कह रहा है बाकी कोई अन्य चीज आएगी? अब देखो आपने देयर क्यों लगा दिया? क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, लेकिन एक टीचर पढ़ा रहा है तो दोनों पढ़ाएंगे कि एक पढ़ाएगा? तो जेंडर एक होगा कि दो होंगे? एक होगा। अब मान लो ऐसी फोन पे बात हो रही है और आपको नहीं पता कि लड़की है टीचर के लड़का है, मतलब मेल है या फीमेल है टीचर, मैडम है या सर है ना। अब आपके फ्रेंड ने कहा कि यार नील सर अकेडमी में ना, वो इंग्लिश के टीचर है ना, हिंदी के टीचर है, जीएस के टीचर है, मैथ्स के टीचर है, रीजनिंग के टीचर है ना, वो अच्छा पढ़ाते हैं। अब फ्रेंड को तो नहीं पता वो मेल है कि फीमेल है ना, फ्रेंड को थोड़ी ना पता कि मेल है कि फीमेल है। तो आप क्या, वो क्या समझेगा? ओके, सो डू यू लाइक हिज क्लास? तो क्या तुम्हें उसकी क्लास पसंद है, ऐसे तो बोलोगे। तो सुनो, जब कॉमन जेंडर का, जो कॉमन जेंडर का नाउन आ जाए, जो कि ये रहा कॉमन जेंडर का ही तो नाउन है ना, कॉमन जेंडर ही तो है ये, और नाउन है, तो ये आ जाए और इसका जब जेंडर नहीं दिया हो तो आप पता है क्या लगाओगे? ही के हिसाब से लगाओगे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इनमें से कोई लगा दोगे, याद रखना। अब सुनो, होता क्या है ये मैं बताता हूँ। ये होता है, देखो पहले पढ़ लो फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। देखो जरा, देखो जरा, अगर कॉमन जेंडर नाउन का जेंडर पता ना हो तो उसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन हिज का प्रयोग करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पजेसिव केस की जरूरत पड़े, सब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ सकती है बाद में, तो क्या हिज ही लगाओगे? नो, क्या लगाओगे? ही। ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी तो क्या लगाओगे? हिम, है ना। चलो इसको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या लिखा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन। देखो सिंगुलर मैस्कुलिन थर्ड पर्सन क्यों बोला है? पर्सन्स कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, यही तो होता है। अब उसमें क्या लिखा था देखो जरा, थर्ड, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन। सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन का होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए। मैस्कुलिन बोले तो मेल। सिंगुलर तीन है, ही भी, सी भी, इट भी। थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन ये चारों हैं। मैस्कुलिन होना चाहिए, मैस्कुलिन ये अकेला है, मैस्कुलिन ये अकेला है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। और पजेसिव केस क्या होता है? हिज। और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? हिम सेल्फ। तो अगर वाक्य में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ही लगा दोगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हिम लगा दोगे, पजेसिव केस की जरूरत पड़ेगी तो हिज लगा दोगे, और रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत पड़ेगी तो हिमसेल्फ लगा दोगे। ठीक है ना, क्लियर है इतना? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
देखिए जरा एग्जाम्पल देखिए जरा, द इंजीनियर। अब इंजीनियर भी लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे देखो, हैज डन हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे जेंडर तो पता नहीं था, जेंडर तो पता नहीं था, तो यहाँ पे क्या लगा दिया इन्होंने, इसे लगा दिया, ठीक है ना। अगला देखो, द टीचर हैज फिनिश्ड हिज लेसन। नहीं पता जेंडर तो क्या लगा दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको देखो जरा, मैं यहाँ पे इसको वाक्य को बढ़ाना चाहता हूँ, एंड ही हैज गिवन अस सम होम वर्क। मैंने बढ़ा दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया तो क्या लगाया है, क्योंकि यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ रही है, सब्जेक्ट की, तो क्या लगा दिया, इसलिए हमने ही लगा दिया। हर जगह हिज थोड़ी ना लगा सकते हैं, आप खुद बताओ, हर जगह हिज थोड़ी ना लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सुधार कर दिया मैंने। अगर पजेसिव केस की जरूरत पड़ेगी तब हिज आएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी तो ही लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट की पड़ी तो हिम लगाएंगे, और पजेसिव की पड़ी तो हिज लगाएंगे, और रिफ्लेक्सिव की पड़ी तो हिम सेल्फ लग। सिंपल, ठीक है भाई। आगे बढ़े फिर, चलो जरा देखो मॉडल एग्जांपल्स है आपके सामने, और मुझे बताओ कहाँ गलती है। दोनों सही है, देख लो, सभी देख लो, सभी देख लो। देख लिया, चलो बताओ पहले में कहाँ गलती है, कोई बताएगा। नो एरर, आर यू श्योर? let me read. A doctor is expected to perform his duty without any discrimination. परफॉर्म यानी करना है ना, या पूरी करना या निभाना है ना, ऐसे यहाँ पे सेंस दिखा है। एक डॉक्टर से उम्मीद की जाती है, इज एक्सपेक्टेड मतलब उससे उम्मीद की जाती है। डॉक्टर उम्मीद नहीं कर रहा है, डॉक्टर से उम्मीद कोई और कर रहा है, इसका मतलब एक्टिव नहीं बनेगा, पैसे वो बनेगा, इसलिए इसके बाद में आईएनजी नहीं आई, थर्ड फॉर्म आई। तो एक डॉक्टर से उम्मीद की जाती है किस लिए, टू परफॉर्म यानी करना, क्या, इस ड्यूटी अपनी ड्यूटी करना, विदाउट यानी के बिना, एनी यानी किसी भी, डिस्क्रिमिनेशन होता है आपका भेदभाव, क्या होता है ये, भेद भाव, तो बिना किसी भेदभाव के। बट लेकिन देयर आर सम डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स हैं, हु ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, और एक ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। जिनको नहीं पता वो लिख लेना। ट्रीट का मतलब होता है, एक तो होता है इलाज करना, ट्रीटमेंट सुना है, इलाज, वो इसका क्या है, नाउन, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है इसका, नाउन है, ठीक है। हाँ, तो हु ट्रीट देयर पेशेंट्स, जो कि अपने जो मरीज हैं उनका इलाज करते हैं, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके अनुसार, द मनी गिवन टू देम, जो पैसा उनको दिया जाता है उसके उसके अनुसार। यानी कुछ डॉक्टर्स ऐसे, वैसे देखो डॉक्टर से क्या उम्मीद की जाती है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ड्यूटी ना बिना भेदभाव के करे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उनको जितना ज्यादा पैसा देगा उसको उतना ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो इसका मतलब इसमें कोई गलती, लेट मी एक मिनट, परफॉर्मेंस ड्यूटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखो देर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स हो गया इसलिए आया, ठीक है। चलो आगे वाला देखो, ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज सपोज्ड टू कंप्लीट हिज वर्क। अब देखो स्टूडेंट है तो हिज किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिनट, हिज वर्क ऑन टाइम एंड विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स और क्लासमेट्स, यहाँ पे भी हिज आया है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। यानी हर विद्यार्थी मेरी क्लास का जो है उसको, उससे ये उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद की जाती है, या उसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंप्लीट यानी पूरा अपना काम, कब, समय पर, और बिना लिए हुए मदद उसके दोस्तों की या उसके क्लासमेट्स की। यानी मेरी क्लास का जो भी विद्यार्थी है ना, उससे ये उम्मीद की जाती है, या उसको ऐसा करना चाहिए कि अपना जो काम है ना बिना किसी दोस्त या बिना किसी क्लासमेट की मदद के लिए को लिए हुए, ठीक है ना, यानी बिना मदद के उसको अपना काम करना चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो, सपोज्ड टू का मतलब क्या होता है, सपोज्ड टू का मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना, चाहिए, है ना।
हाँ हाँ, लेडी गलत होता है, ठीक है, लेडी क्या होता है, गलत होता है, ठीक है ना, ठीक है। अभी बताता हूँ, इसका लिख लो सपोज टू का, चाहिए से पहले होना भी लगा दो, ठीक है ना, होना लगा दो, होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे आ रहा है वो आपका, ठीक है, जो पूछ रहे हो ना कि लेडी डॉक्टर होगा कि वुमेन डॉक्टर होगा, आगे आएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जेंडर डिनोट करने के लिए हम लेडी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, वुमन, ठीक है ना। हालांकि बोल चाल में वो धड़ल्ले से बोलते लोग, हॉस्पिटल में कोई लेडी डॉक्टर है कि नहीं है, तभी हम अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को भेजेंगे डिलीवरी के लिए, ऐसा होता है ना, बात होता है ना ऐसा, तो वो लेडी डॉक्टर नहीं होता, वो क्या होता है, वुमेन, ठीक है ना। आगे आएंगे, तो ये भी कैसा हो गया, नो एरर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, जेंड आ गया, वही आ गया लोग ठीक है, वही आ गया। जेंडर को डिनोट करने के लिए वुमन का प्रयोग करते हैं, ना कि लेडी का, ठीक है, लिखा भी है सामने, ठीक है, मिल गया। वुमेन डॉक्टर सही है, राइट लिखा है, लेडी डॉक्टर गलत है, रॉन्ग लिखा है, ठीक। वुमेन टीचर सही है, लेडी टीचर गलत है। वुमेन सर्वेंट सही, लेडी सर्वेंट गलत। वुमेन ड्राइवर सही, लेडी ड्राइवर, ठीक। अब देखो एक चीज और समझो, फिशर वुमेन, फिश यानी मछली, फिशर यानी मछली वाला, मछली वाला, फिशरमैन मछली पकड़ने वाला है, मछली वाला, ठीक है ना। अब फिशर वुमेन क्या होगा, और फिशर वाइफ, देखो कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं होगी मुझसे, कहीं मुझसे टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, ऐसा हो सकता है ना, लिखा देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्या, है ना, पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सही है, करेक्ट है, ठीक है। हाँ देखो सुन, लिख लेना है ना, फिशर वुमेन का मतलब होता है जो फिशरमैन होता है उसकी वाइफ, यानी मछुआरे की पत्नी, ठीक है। और सुनो, फिशर वाइफ का मतलब उल्टा ही कर दिया है ग्रामर ने इसको, उल्टा ही कर दिया है। फिशर वाइफ का मतलब होना चाहिए था मछुआरे की पत्नी, लेकिन नहीं होता। क्या होता है, ये एक ऐसी औरत होती है जो टोकरी रखकर मछलियां बेचती है। वैसे तो पहले क्या होता था कि सिर पर टोकरी रख के मछलियां बेची जाती थी, तो ऐसी औरत जो ऐसी औरत जो सिर पर टोकरी रख करके मछलियां बेचती थी उसको बोलते थे फिशर वाइफ। पर जरूरी नहीं है सिर पे ही रखे, कहीं वैसी जगह पे भी अगर टोकरी रख के कोई औरत मछली बेच रही है तो वो क्या होगी, फिशर वाइफ होगी। और मछुआरे की पत्नी कौन होगी, फिशर वुमन, ठीक है। ओके, लिख लेना ये, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, ओके। डन, बढ़े आगे। सीरियस हो जाए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना, सीरियस हो जाए, ठीक है, आगे बढ़ते। मॉडल एग्जांपल से बताइए एरर, बहुत ही सिंपल है, अभी आपको सिंपल लग रहा है, आपके सामने अभी मैंने बता दिया इसलिए, ठीक है ना, लेकिन इसको सेट कर लेना दिमाग में। हाँ जी बोले, पूछे पूछे, किसका, जहां वुमेन लगाना उसका प्लूरल आपको बनाना हो तो ई लगा दो, एक ही जगह प्लूरल बन गया, ठीक है। चलो अभी उसका और भी नियम आएगा, जब आपको मैं वो बताऊंगा ना नंबर, तो कैसे बनाते हैं। कुछ जो नाउन्स ऐसे होते हैं उनके दोनों ही पार्ट्स को हम प्लूरल बनाते हैं, मैन वुमेन से बने नाउन्स के दोनों ही पार्ट्स को हम वो प्लूरल बनाते हैं। उसमें एक दो एक्सेप्शंस भी हैं, मैन एटर, वुमन एटर, इटीसी, इनको नहीं बनाते, अलग आएगा, अभी आने वाला है, ठीक है ना, बताऊंगा, पहले ये समझ लो, ठीक है ना, आने वाला, ठीक है ना। चलो अगली क्लास में आ जाएगा इसमें, हाँ। अच्छा, लेट मी चेक, फर्स्ट में कौन से पार्ट में, सेकंड में, सी हैज एन अपॉइंटमेंट विद द लेडी डॉक्टर,
उसकी अपॉइंटमेंट है यानी मीटिंग है किसके साथ में, लेडी डॉक्टर के साथ में। टुमारो कब है, कल, काय के लिए, टू डिस्कस, बातचीत करने के लिए। हर ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो चल रही है, देख लेना, जो चल रहा हो, जो चल रहा हो। कब, अभी, या हाल फिलहाल, ठीक है ना, हाल फिलहाल। ये मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि फिर उसमें आता नहीं वीडियो है ना। हाल फिलहाल या अभी जो कुछ चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑनगोइंग। जैसे अब हमारी क्लास क्या है अभी, ऑनगोइंग। आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो क्या है, ऑनगोइंग, ठीक है ना। हाँ चलो, तो किसके बारे में डिस्कस करना, जिस जो उसकी चल रही है, क्या चल रही है, हेल्थ कंसर्न्स। कंसर्न्स मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स, समस्या। देखो कंसर्न के दो तीन मीनिंग होते हैं, लिख लें, ठीक है, लिख लें। एक कंसर्न का मतलब होता है चिंता, लिख लें, स्पेलिंग सेम है, लिख लें। दूसरा क्या हो गया इसका मतलब, समस्या। हाँ। तीसरा वर्ब होता है, आपने सुना एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, तो वहां पे कंसर्न का मतलब होता है से जुड़ा हुआ होना, से संबंधित होना। जैसे कॉन्टेक्ट टू द कंसर्न पर्सन, मतलब कांटेक्ट करो किससे, जुड़े हुए इंसान से, यानी जिससे इसका ताल्लुक है उससे इंसान से कांटेक्ट करिए। तो जुड़ा हुआ होना, कंसर्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब, ठीक है। तो एक क्या हो गया हमारा, एक तो हो गया चिंता, और एक हो गई हमारी समस्या, और एक क्या हो गया हमारा, जुड़ा हुआ होना या से संबंधित होना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेडी की जगह क्या हो जाएगा, अगला देखिए, सॉरी, पक्का, माई फ्रेंड इज अ कॉन्फिडेंट लेडी ड्राइवर। मेरी दोस्त या मेरा दोस्त, अच्छा लेडी आ गया तो मेरी हो गया, मेरी दोस्त जो ना, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जो आत्मविश्वास, जिसको आत्मविश्वास हो, यानी जो आत्मविश्वासी हो, मतलब जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस हो, तो वो क्या हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया। तो मेरी जो दोस्त है वो कैसी है, एक मतलब उसको पूरा विश्वास है, ड्राइवर है ना, तो वो ऐसे ड्राइवर, उसको पूरा विश्वास है कि मैं कहीं पे भी ड्राइविंग कर लूंगी या कर सकती हूँ। हु टॉट मी, जिसने मुझे सिखाया, क्या सिखाया, हाउ टू नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है दिशा बताना, नेविगेशन सुना है, उसका नाउन होता है इसका, ठीक है ना। तो ये सिखाया उसने किसके बारे में, द रोड, रोड के बारे में, विद कॉशन एंड अवेयरनेस। कॉशन मतलब सजगता, और अवेयरनेस यानी जागरूकता के साथ। तो कहा यहाँ पे भी गड़बड़ कहाँ है, क्या लगा दोगे, वुमेन, ठीक है। आगे बढ़े, चल सी दिस, देखो सुनो, एक चीज बता दूं मैं, अच्छे अच्छे टीचर्स, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, अच्छे अच्छे टीचर्स जो 500 600 700 800 बच्चे जिन्होंने पढ़ा है, वो भी गलती करते हैं, पोस्ट डालते हैं बाकायदा फेसबुक वगैरह पे। मेरे पे स्क्रीनशॉट भी है पर मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि किसी को ऐसे करना गलत है, ठीक है। चलो देखो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगा होगा, मैन लगा होता है, लेकिन अगर फेमिनिन बनाएंगे ना तो उसको वुमेन नहीं करेंगे, वुमेन की जगह क्या कर देंगे हम, पर्सन कर देंगे, ठीक है ना। मैन को हटाकर क्या कर देंगे, पर्सन, वुमेन नहीं लगाएंगे, याद रखना है ना। ये दो ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है ना, यही दो। चेयरमैन का क्या हो जाएगा, चेयर पर्सन। स्पोक्समैन प्रवक्ता को बोलते हैं। चेयरमैन कौन होता है, जो किसी कंपनी में ना एक उच्च पद होता है, उच्च पद होता है, वो उसको संभालता है, उसको बोलते हैं हम चेयरमैन, ठीक है ना। लड़की होगी तो चेयरपर्सन, और स्पोक्स मैन यानी प्रवक्ता होता है, प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, और स्पोक्स पर्सन लड़की प्रवक्ता या प्रतिनिधि होगी तब। अब सुनो, मैं एक देख रहा था, एक टीचर का उसने पोस्ट डाली थी, मिस्टर दिस मिस्टर दिस हैज बीन अपॉइंटेड
ऐसा कुछ करके डाला था, अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन बोला था या स्पोक्स पर्सन बोला था, याद नहीं है, ऐसे ही बोला था। तो मिस्टर है, तो मिस्टर चेयरपर्सन या स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं मिस्टर, मिस तो हो सकती है, मिस्टर हो सकते हैं नहीं, क्योंकि पर्सन क्या बताता है, फेमिनाइन, क्या बताता है ये, फेमिनाइन, याद रखना, ठीक है ना। 90% लोग स्पोकन में भी मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होगा, क्योंकि ये किसके लिए आएंगे, मैस्कुलाइन के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे ये, मैस्कुलाइन के लिए आएंगे यार, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सा 3 है, बहुत सिंपल है, देखो जरा क्या हो जाएगा, पक्का, ओके। पहला वाला हिज वाइफ, वाइफ है तो क्या हो गई, वाइफ है तो क्या होगी, फेमिनाइन। कभी वाइफ को मैस्कुलाइन देखा है, नहीं, ठीक है ना, चलो फेमिनाइन हो गई। तो हिज वाइफ इज द चेयरमैन होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्सन, ठीक है ना। उसकी जो पत्नी है वो क्या है, चेयरपर्सन है, किसकी, एक रेप्यूटेड कंपनी की, है ना, एक मशहूर कंपनी की, कौन है वो, चेयर पर्सन है, ना कि चेयरमैन। मैन होगा तो कौन होगा, हस्बैंड होगा। हाँ, आगे बढ़े, चलो अगला देखिए। द एयरलाइंस स्पोक्समैन मिस प्रिया अपोलोजाइज्ड फॉर द फ्लाइट डिलेज कॉज्ड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस। पहले मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है, लिखते जाओ। एयरलाइन तो आप जानते हो, जो हवाई जहाज वाली जो डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं। अपोलोजाइज का मतलब होता है, आपने अपोलॉजी सुना है, अपोलॉजी माफी क्षमा, तो अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना या माफी मांगना, ठीक है, लिख ले। फ्लाइट आप जानती हैं, हाँ जहाज, ठीक है। डिले का मतलब होता है देरी, क्या होता है डिले का, डिले का मतलब देरी। कॉज का मतलब होता है कारण होना, होना या बनना, कारण होना किसी का या कारण बनना किसी का। तो कारण हुआ उसका क्या, एडवर्स, एडवर्स यानी प्रतिकूल, यानी अनुकूल का उल्टा, प्रतिकूल यानी जो अनुकूल ना हो वो क्या होंगी, प्रतिकूल होंगी, जो अनुकूल ना हो वो क्या होंगी, वो प्रतिकूल होंगी, ठीक है ना। जैसे मान लो भयंकर बारिश हो रही है, या भयंकर स्नोफॉल हो रहा है, या भयंकर तूफान आ रहा है, तो हवाई जहाज की यात्रा शुरू करने के लिए वो कैसा है, वो प्रतिकूल है, कैसा है वो, प्रतिकूल है, यानी अनुकूल उसके नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा खराब मौसम के कारण फ्लाइट संख्या देश देश वो क्या है, 2 घंटे देरी से है, यानी लेट है, ठीक है ना। तो एडवर्स यानी प्रतिकूल, वेदर यानी मौसम, कंडीशंस यानी हालात, सिचुएशंस, स्थितियां, पर जो भी है, ठीक है ना। चलो बताएं, अब देखो, अब यहाँ पे देखो स्पोक्समैन लिख दिया, अब मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, कौन है, मिस प्रिया है। अब यहाँ से पता चल गया मिस है, मिस है तो कौन है, फेमिनाइन है, और फेमिनाइन है तो क्या यहाँ पे मैन होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्सन हो जाएगा, ठीक है, और बाकी आपका सही हो जाएगा। लास्ट वाला देख लो जरा, देखिए, हाँ, आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों के अनुभव, सॉरी सर्विस हो जाता है ऐसा, ठीक है, सालों की सेवा के बाद या सर्विस के बाद, मिस रूबी, कौन है, मिस रूबी, मिस यानी फीमेल, द रिटायरिंग चेयरमैन, क्या हो जाएगा आगे, चेयर पर्सन हो जाएगा, और बाकी कैसा हो जाएगा, सही। इन केस आपको मीनिंग भी नहीं पता तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑनर्ड का मतलब है सम्मान देना, ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, ऑनर्ड यानी उसका सम्मान किया गया,
है ना। जब रिटायर कोई होता है तो उसको पार्टी वार्टी देते कि नहीं, फेयरवेल पार्टी वगैरह देते ना, विदाई पार्टी वाली, तो वो उसका क्या होता है, ऑनर किया जाता है, यानी सम्मान किया जाता है, ठीक है ना। डेडिकेशन यानी लगन, समर्पण, लिख लें, जिनको नहीं पता वो लिख लें। डेडिकेशन यानी लगन या कॉमा करके समर्पण, कॉमा त्याग, लिख लें, लगन, कॉमा समर्पण, कॉमा त्याग। अब देखो इसको भी मैं कनेक्ट करता हूं तीनों शब्दों को, ठीक है ना, आप लिख लो पहले, फिर मैं कनेक्ट करता हूं। पहले समझो समर्पण किसे बोलते हैं। समर्पण कर दिया इसका मतलब कोई चीज जो आपकी थी उसको छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया इसका मतलब आपने क्या कर दिया। तो इसका मतलब ये जो दोनों शब्द है वो एक ही हो गए। अब लगन पे आ जाओ। लगन को भी मैं अगर इन्हीं जैसा बना दूं तो देखो, जब आपकी किसी चीज से लगन लगती है ना, किसी भी चीज से लगन लगती है, हाँ हाँ लागी, तुझसे लागी लगन, है ना। जब आपको किसी से लगन लग जाती है, चाहे पढ़ाई से लगे, क्रिकेट से लगे, जुआ से लगे, आईपीएल में सट्टे से लगे, या प्रेम हो जाए, लगन हो जाए, तो आप क्या करोगे, वहां वो वाला वक्त भी दे दोगे जो किसी अन्य चीज के लिए था, यानी उस चीज को त्याग दोगे, उस चीज को त्याग दोगे और अपना समर्पण कहां कर दोगे, जहां आपकी लगन लगी होगी। तो ये तीनों ही शब्द क्या है, जुड़े हुए हैं, ऐसे पढ़ा करो, एक ही शब्द से तीनों याद हो जाए, ठीक है ना। हाँ, और ये मैं एग्जांपल्स लेता हूं ना, वो इसलिए लेता हूं क्योंकि आपको चीजें अच्छे से सेट हो जाए और आप बोर ना हो, ठीक है। चलो अब देखो जरा, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, योगदान, लिख लें जिनको नहीं पता वो। कंट्रीब्यूशन बोलते हैं हम किसको, योगदान को, ठीक है। रिटायरिंग का और लिख लो, रिटायर जानते हो, रिटायर, रिटायर का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को, संन्यास लेना, यानी जो काम कर रहा था उसे छोड़ के अब बस छुट्टी, छुट्टी ले लेना किसी चीज से, बिल्कुल परमानेंटली एक तरह से, ठीक है। जैसे क्रिकेटर से रिटायर हो जाते हैं ना एक समय के बाद, तो वो छोड़ देते हैं ना जो काम करते हैं उसको। बताता हूं, योगदान। अब रिटायरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लग के शब्दों का वाला वाली हो जाता है ना, तो रिटायरिंग मतलब रिटायर होने, लिख लो यहाँ पे, रिटायरिंग मतलब रिटायर होने वाला, हाँ यहाँ पे वाली होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, चल, अच्छा ये वाला कर लिया, हाँ कर लिया, ठीक। अब आपके आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। कल आपका नंबर यानी वचन शुरू होगा नाउन में, ठीक है। अभी हम थोड़ा वोकैबुलरी देख लेते हैं, ठीक है। लिखते जाना, जो चीज नहीं आपको आती है वो देख लें जरा। एट सी, ईडियम है आपका। एट सी का मतलब होता है, मतलब जैसे कोई गुमराह सा हो, उलझन में हो, है ना, कि ये करूं या ये करूं, ऐसे होगा या वैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा, उलझन में हो आप, तो यू आर एट सी। अगर आप उलझन में हो तो क्या कहोगे, यू आर एट सी, ठीक है ना। आप ऐसे ही बोल सकते हो यार, सॉरी फ्रेंड बोलूंगा मैं, फ्रेंड आई एम एट सी नाउ अडेज। नाउ अडेज का मतलब होता है आजकल, नाउ अडेज का मतलब क्या होता है, आजकल। अब आप कहोगे दोस्त मैं जो है ना आजकल क्या हूं, उलझन में हूं, यानी मैं गुमराह सा हूं आजकल, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करूं क्या ना करूं। अब इसका हिंदी तो आएगा नहीं एग्जाम में, एग्जाम में क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। एग्जाम में क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। तो इंग्लिश इसका हम देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने आपको कल भी बताया था, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स ही आए,
आपके जो है अर्थ आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। तो देखो टू बी लॉस्ट ऐसा भी हो सकता है, या टू बी कंफ्यूज्ड भी हो सकता है, या फिर अनसर्टेन अबाउट व्हाट टू डू और वेयर टू गो नेक्स्ट। मैंने एक ही में तीन तीन कर दिए, किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में आ जाए आप करके आ जाए। इनसे अलग भी शब्द आ जाए तो आपको अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। मैं समझाता हूं फिर से। देखो टू बी लॉस्ट आपने सुना है, आई एम लॉस्ट। नहीं सुना तो मैंने सुना दिया। आई एम लॉस्ट का मतलब मैं खो गया, मैं गया, मैं तो गया। आई एम लॉस्ट मैं तो गया, खो गया मतलब मैं तो पता नहीं किस दुनिया में गया। कहते हो ना मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कहा, मैं तो आई एम लॉस्ट कहते हैं ना। मैंने कह दिया नहीं कहते, आपने नहीं सुना तो ठीक है, ऐसे बोल देंगे। या आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट, आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट, आई एम कंफ्यूज्ड वेयर टू गो नेक्स्ट। मैं जंगल में पहुंच गया, मैं जंगल में पहुंच गया, तो आई एम एट सी, आई एम एट सी व्हाट टू डू नाउ। मैं उलझन में हूं, क्या करूं मैं अब, कह सकते हो ना ऐसे। तो देखो टू बी लॉस्ट यानी मतलब कहीं खोया हुआ, खो गया कहीं, ठीक है ना, कहीं खोया हुआ। टू बी कंफ्यूज यानी कंफ्यूज्ड, संकोच में हो मतलब बिल्कुल उलझन में है। या अनसर्टेन यानी सर्टेन से बना है, अनसर्टेन, सर्टेन का ये क्या है एंटोनिम। सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, है ना। तो अनसर्टेन अबाउट के बारे में, किसके बारे में, व्हाट टू डू का मतलब है क्या करना है, व्हाट टू डू का मतलब क्या करना है, लिख लेना अगर लिखना होता है ना। व्हाट टू डू का मतलब क्या करना है, और या फिर वेयर टू गो कहाँ जाना है। नेक्स्ट यानी अब, सर नेक्स्ट मतलब तो अगला होता है, नेक्स्ट मतलब आगे भी होता है। अब मैं आपसे कहूं अब क्या करूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, आगे क्या करूं, अगला काम क्या करूं, ये तो कह रहा हूं। तो अर्थ को समझा करो, शब्द को मत पकड़ा करो, अर्थ को समझा करो, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, टू बी लॉस्ट, कंफ्यूज्ड और अनसर्टेन अबाउट व्हाट टू डू और वेयर टू गो नेक्स्ट। मतलब उलझन में होना या कंफ्यूज होना या अनिश्चित होना किसी के बारे में कि क्या करूं या कहां जाऊं आगे, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, देखिए जरा। आफ्टर द सडन चेंज इन लीडरशिप, लीडरशिप मतलब होता है नेतृत्व। क्या होता है, लीडर कौन, नेता। देखो एक चीज मैं बताऊं, लीडर की अगर बात की जाए ना, लीडर तो ये किससे बना, ये बना है लीड से। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना मतलब मार्गदर्शन करना, है ना, कहीं ले जाना। लीडर यानी मार्गदर्शन करने वाला, यानी नेतृत्व करने वाला, यानी नेता। लेकिन नेता शब्द से हमें नफरत है ना, है कि नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल नेता क्या करते हैं, जातिवाद, भ्रष्टाचार, गंदगी फैलाते हैं, अपराध करवाते हैं, ये नेता ही करवाते हैं, ये नेता ही करवाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने खराब कर रखा है। बाकी अगर मैं आपको कुछ कर रहा हूं तो मैं भी आपका एक तरह से क्या हो गया, लीडर हो गया। अब लीडरशिप क्या होता है, ये भी नाम है, इसका मतलब होगा नेतृत्व। लीडरशिप का मतलब क्या होगा, नेतृत्व यानी मार्गदर्शन भी कह सकते हैं इसको, हालांकि गाइडेंस को बोलते जी। तो कर दो, वैसे मेरे पीछे तो वैसे पड़े रहते हैं, क्यों मैं बेबाकी से बोलता हूँ जो बोलता हूँ। यहाँ के टीचर्स और जो बनावटी स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी, जो जेन्युइन नहीं होते वो, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक दो नेता भी है जो मेरे पीछे पड़े रहते, पड़ा रहने दो कोई बात नहीं, भूखा तो नहीं मरूंगा मैं, इतना पता है। तुम मरवा दो तो बात अलग है, पर भूखा नहीं मरूंगा मैं, इतना पता। तुम लोगों का प्यार और सपोर्ट है ना। और वैसे भी स्टूडेंट पावर से बड़ी कोई पावर है क्या, हम कुछ भी करवा सकते हैं यार, तो मेरे पास तो तुम्हारी पावर, क्या करेंगे ये नेते ये थे, हाँ चलो आगे आ जाओ। अगला, हाँ, आफ्टर द सडन चेंज इन लीडरशिप, एकदम से जो नेतृत्व में बदलाव हुआ। सडन यानी एकदम से होने वाला, सडन यानी अचानक से या एकदम से होने वाला, यानी जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो वो क्या हो गया, सडन, ठीक है ना। हाँ, सडनली तो सुना होगा, एकदम से, अचानक से, है ना। तो सडनली इससे बना, सडनली एडवर्ब, सडन क्या है, ऐसे पहचानो ना, सडन चेंज।
चेंज क्या है? नाउन है, नाउन के बारे में कौन बात कर रहा है? सडन, तो कौन हो गया सडन? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में कौन बात करता है? एडजेक्टिव, सिंपल, ठीक है। अब चेंज वर्ब भी होता है, बदलना, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है ना। इन लीडरशिप यहाँ पे गया, द एम्प्लॉइज वर लेफ्ट एट सी, एम्प्लॉय को छोड़ दिया गया, किसमें? उलझन, यानी एम्प्लॉइज किसमें थे? उलझन में थे, फिर उलझन में रह गए। एकदम से बदला हुआ नेतृत्व में, यानी कोई पहले और था और काम करने वाला, लीडर लीड करने वाला किसी चीज को, फिर एकदम से कोई और आ गया झटाक से, ठीक है ना। तो एम्प्लॉइज किस में होंगे? उलझन में होंगे। और क्या है? अनश्योर, यानी नॉट श्योर, यानी जो कि नॉट श्योर, यानी जो कि पक्का नहीं थे, है ना, जो कि सुनिश्चित नहीं थे, किसके बारे में? ऑफ द कंपनीज डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा किधर जाएगी कंपनी, वो अनश्योर थे, वो मतलब उनको भरोसा नहीं, मतलब उनको नहीं पता था कि क्या है, तो वो एकदम से कहां थे? वो एट सी थे, यानी उलझन में थे। अगला देखिए जरा, विदाउट अ क्लियर प्लान द प्रोजेक्ट टीम फेल्ट एट सी, बिना स्पष्ट प्लान के जो प्रोजेक्ट टीम है उसको लगा कि उलझन में है, यानी उनको कैसा लगा कि हम उलझन, ठीक है। किस किस को समझ नहीं आया विद्या कसम बताओ। हाँ, कौन सा वाला? हाँ, बोलो बोलो, सॉरी, आई गॉट टू डू, आगे क्या बोला है? नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अच्छा, वो आप वो फ्रेज बोल रहे हो। हाँ, अच्छा, अभी पहले मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो फ्रेज है, कह सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, एट सी क्यों बोलते हैं? एट सी का मतलब उलझन में क्यों बोलते हैं? सी मतलब क्या होता है? समुद्र। अब जब आप समुद्र में फंस गए तो पता है समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, चारों तरफ आपको ऐसा दिखेगा कि इधर जमीन है, इधर जमीन है, इधर जमीन है और इधर जमीन है। आप ज्यादा कुछ छोड़ो, आप 10 किलोमीटर के ऐसे मैदान में खड़े हो जाओ कि दूर दूर तक ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ है ना, मैदान है, तो चारों तरफ ऐसा लगेगा बादल वहां जाके एंड हो रहा है, बादल वहां जाके एंड हो रहा है। ऐसे समुद्र में जब आप जाओगे ना तो ऐसे लगेगा, तो आप कंफ्यूजन हो गए कि किधर है हमारा किनारा, किधर जाए आपके पास में, ठीक है ना। अब नेविगेशन वाला सिस्टम होगा तो पहुंच जाओगे। अब बोट लेके चलेंगे, आपने देखा होगा कि फलानी फलानी कंट्री ने फलानी फलानी कंट्री के मछुआरों को पकड़ लिया, अब वो क्या समझते हैं ये कोई आतंकवादी टाइप है, कोई इलीगल लोग हैं, लेकिन होता क्या है असल में, वो अनपढ़ लोग होते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, कभी कभी इतने गहरे पहुंच जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हम अपने देश में जा रहे हैं कि फलाने देश में जा रहे हैं। अब समुद्र में तो वो लगा नहीं है बोर्ड बीच में, रुक जाओ यहाँ से फलाना दिखाना देश चालू हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो दे आर एट सी, समझ गए, इसलिए बोलते हैं। चलो आगे, अगला क्या? एट ऑड्स, मिलता जुलता सा। ऑड मतलब होता है, अच्छा, इवन ऑड सुना है? इवन ऑड, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या। विषम किसको बोलते हैं? अटपटी को। तो ऑड का मतलब अटपटे, अटपटा भी होता है। ऑड का मतलब क्या होता है? अटपटा भी होता है। और एक ऑड का मतलब होता है अतिरिक्त भी होता है, अतिरिक्त भी, ठीक है ना, अतिरिक्त भी। अटपटा, अजीब सा, जो कि समतल ना। ऑड रोड्स, अगर आप आपसे ये कहे ना कि द रोड इज ऑड, तो मतलब समझ लो वहां पे गड्ढा गुड्डी ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है ना। चलो, तो एट ऑड का मतलब ये है कि मतलब चीजें समान नहीं है, उथल पुथल मची पड़ी है ना, चीजें समान नहीं है, वही ये दे रहा है। तो देखो जरा, असहमत या असंगत या असमंजस होना, यानी दोनों में तालमेल न होना, किसी चीज में तालमेल न होना, ठीक है ना। यहाँ ऊंचा, यहाँ नीचा, यहाँ टेढ़ा, यहाँ सीधा, तो ये क्या हो गया? एट ऑड्स, ठीक है ना। देखो जरा, दो तरह से इसका अर्थ मैंने लिखा। टू बी इन कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़े आपस में, आपस में झगड़े, नहीं नहीं मैं तो ये करूँ, नहीं नहीं मैं ये करूंगा, तो वो कन्फ्लिक्ट हो गया ना, कन्फ्लिक्ट हो गया ना, है ना, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गया ना, है ना। और डिसएग्रीमेंट तो असहमत है तो एक दूसरे के अगेंस्ट ही हो गए, ठीक है। तो टू बी यानी होना क्या? एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे से असहमत, विद समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से,
और या फिर दूसरी तरह से मीनिंग क्या है, अ सिचुएशन एक स्थिति वेयर जहां टू और मोर थिंग्स आर इनकम्पैटिबल विद ईच अदर, दो या दो से अधिक चीज एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती है। इनकम्पैटिबल का मतलब यह तालमेल ना मतलब जो तालमेल ना बिठा पाए वो आपका क्या है, इनकम्पैटिबल यानी असंगत बोल सकते हो, ठीक है ना। संगत यानी आपके साथ कोई रह रहा है तो इसका मतलब क्या है, समवन इज कंपैटिबल विद यू, है ना, उसकी आपसे पटती है। और अगर आपकी किसी से नहीं पटती है तो यू आर इनकम्पैटिबल विद हिम या विद हर, ठीक है ना। लिख लिया करो वर्ड मीनिंग्स को, ठीक है। अब देखो जरा एग्जांपल्स, द बिल्डिंग्स वर कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, मैं क्या कह रहा हूं यार, सिबलिंग्स हो गया सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है, लिख लो हो जाता है कभी कभी। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। हाँ, द सिबलिंग्स वर कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जो भाई बहन थे ना वो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, लगातार कैसे थे, असहमत थे, विद ईच अदर एक दूसरे से, आर्ग्यूइंग ओवर ट्रिवियल मैटर्स, आर्ग्यूइंग यानी बहस कर रहे थे, आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। स्पेलिंग देख लेना, ई है लास्ट में, आईएनजी लगाते तो ई को हटा देते हैं, याद रखना, आईएनजी लगाते तो ई को हटा देते हैं, याद रखना, आईएनजी लगाते तो ई को हटा देते हैं, याद रखना। जैसे परस्यू, परस्यू होता है तो परस्यूम करते हैं तो ई को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो आर्ग्यू यानी बहस करना, आर्ग्यू यानी बहस कर रहे हैं, ओवर यानी के ऊपर, किसके ऊपर, ट्रिवियल यानी तुच्छ, बहुत ही छोटा, छोटा बहुत छोटा या छोटी चीज, है ना। नगण्य, नगण्य यानी जिसको गिना ना जा सके, नगण्य, नगण्य जिसको गिना ना जा सके, है ना। मैटर्स यानी मामले, तो वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे से लगातार क्या थे, असहमत थे और तुच्छ सी चीजों पर बहस कर रहे थे। अगला देखिए जरा, हिज बिहेवियर एट द मीटिंग वाज एट ऑड्स विद प्रोफेशनल डेकोरम, उसका जो बिहेवियर था ना वो कैसा था मीटिंग में, असंगत था यानी मेलजोल नहीं खा रहा था, मेल नहीं खाता मतलब मैच नहीं कर रहा था, है ना, अजीब सा था। विद प्रोफेशनल डेकोरम, प्रोफेशनल यानी पेशेवर, पेशेवर यानी जो भी काम हो रहा है जिसके लिए मीटिंग हो रही है वो पेशा है ना, पेशे का है तो उसके पेशेवर। डेकोरम, डेकोरम मतलब होता है आपका मर्यादा, क्या होता है, मर्यादा होता है डेकोरम, ठीक है ना। ठीक है, मर्यादा किसे बोलते हैं, एक तरह से जो, जैसे मान लो यहाँ पे क्लास की मर्यादा क्या है, आप टीचर से बदतमीजी से नहीं बहुत बात कर सकते, फलाना ढिकाना, है ना, हम लोग आपसे गाली नहीं दे सकते, फलाना ढिकाना, तो ये क्या है, यहाँ की एक डेकोरम है, मर्यादा है। एक ये भी मर्यादा है कि आप ढंग से कपड़े पहन के आए, अब फैशन ठीक है, आप मॉडर्न हो, मॉडर्न पहन के आओ, पर ऐसे मत पहन के आओ कि मर्यादा भंग हो जाए, है ना, क्योंकि दिस इज नॉट अ फैशन शो, है ना। चलो आगे, अगला देखिए, द कंपनीज गोल्स एंड इट्स करंट फाइनेंशियल सिचुएशन आर एट ऑड्स, कंपनी के जो लक्ष्य हैं और उसके जो अभी के, करंट यानी अभी के जो फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिकल आर्थिक जो स्थिति है वो क्या है, एट ऑड्स है, यानी उनका कोई तालमेल नहीं है, वो कैसे हैं, असंगत है। यानी टारगेट तुम कर रहे हो कि अगली एक साल में ना मैं 2 BMW, 2 मर्सिडीज, 2 फेरारी और 3 लैम्बोर्गिनी और नौकरों के लिए 2-2 3-3 फॉर्च्यूनर खरीद लूं, ठीक है। आपके जो गोल्स हैं वो ये हैं, और काम क्या कर रहे हो, अरे मम्मी जरा खाना दे जाइयो, अरे छोटे भाई जरा मेरे कपड़े धो दियो, अरे मम्मी आज सर्दी ज्यादा मैं ना नहा रहा, तुम्हारे गोल ऐसे पूरे होंगे नहीं, बहुत सारी और चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलो लास्ट, देखें जरा लास्ट,
लास्ट 2 मिनट बस, 2 मिनट में छूट गया, भेज दो बच्चों को। देखो जरा अगला क्या है, अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस का द बोर्ड का मतलब होता है जो हर जगह लागू हो, हर चीज पर लागू हो, हर डिपार्टमेंट में लागू हो, उसको बोलते हैं हम अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, सब जगह, ठीक है। 2 मिनट सर, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, सब जगह। तो अक्रॉस द बोर्ड का मतलब सभी जगह, सभी क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे अप्लाई टू एवरीवन और एवरीथिंग इन अ पार्टिकुलर ग्रुप और सिचुएशन विदाउट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब होता है मतलब हट करके कोई चीज, क्या हट करके कोई चीज, अपवाद, हिंदी बोलते हैं इसको अपवाद, है ना, सबसे मतलब हट करके। तो अप्लाई यानी लागू होना हर किसी पर या हर चीज पर, इन अ पार्टिकुलर ग्रुप और सिचुएशन किसी खास समूह, पार्टिकुलर यानी खास समूह या खास सिचुएशन पर बिना किसी अपवाद के, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। एग्जांपल्स, द न्यू पॉलिसी अप्लाइज अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड यानी इसका मतलब क्या है, नई पॉलिसी लागू होती है। अप्लाई मतलब लागू होना, अप्लाई मतलब क्या होता है, लागू होना। नई पॉलिसी लागू होती है कहाँ, सब जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह। अफेक्टिंग ऑल डिपार्टमेंट्स इक्वली, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इक्वली यानी बराबर तरीके से प्रभावित कर रही है। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट को इक्वली प्रभावित कर रही है। अगला, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड टैक्स कट्स अक्रॉस द बोर्ड, यानी सभी के लिए गवर्नमेंट ने घोषणा की, किसकी, टैक्स कट्स का मतलब टैक्स में कमी करने की, कहा, सभी के लिए, सभी के लिए। टू स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, है ना, किसी को बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। कहीं कहीं उकसाना के सेंस में भी आता है, अब उकसा रहे हो तो किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हो। हाँ। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक बढ़ोतरी या तरक्की या विकास, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, तो ये तो रही आपकी आज की क्लास। कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे नंबर यानी वचन, ठीक है। टिल देन जय हिंद एंड जय माता दी। थैंक यू क्लास, जय हिंद।